गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ने जा रहे हैं। देखो, सबसे फर्स्ट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, हम न्यूट्रिशन लेते क्यों हैं। सभी लोगों को पता है कि न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज टू सर्वाइव करने के लिए। क्योंकि अगर हम फूड लेंगे तो हमारी लाइफ की प्रोसेस और मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती रहेंगी, इसीलिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। और न्यूट्रिशन सिर्फ हम ही नहीं, जानवर भी लेते हैं। यहाँ तक कि इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं सभी लोगों को न्यूट्रिशन की ज़रूरत या आवश्यकताएं पड़ती हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत से प्रकार के न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन को अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो उसको कहते हैं आहार। जैसे सभी लोगों को आहार की ज़रूरत है। अगर न्यूट्रिशन की हम बेसिकली बात करें, कोई पूछ ले आपसे कि वाई वी टेक न्यूट्रिशन, बिकॉज टू सर्वाइव, जीने के लिए। वाई वी नीड न्यूट्रिशन, हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वाई वी टेक न्यूट्रिशन, वाई वी नीड न्यूट्रिशन, आंसर इज दैट बिकॉज we take nutrition to survive। हम न्यूट्रिशन को लेते हैं सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो बेसिकली 5 मेजर कैटेगरीज होती हैं, 5 मेजर पार्ट्स होते हैं न्यूट्रिशन, 5 मेजर पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट पे आपका होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर आपका जो ये होता है प्रोटीन है, प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट है वो है आपका फैट्स, और जो आपका फोर्थ पार्ट है वो आपका है विटामिन्स, और जो आपका लास्ट है वो है आपका मिनरल्स। तो मैंने यहाँ पे आपके 5 मेजर कैटेगरीज में न्यूट्रिशंस को मैंने बांट दिया। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं इसको, एनर्जी गिविंग फूड। इससे हमें ताकत मिलता है। इज दैट क्लियर? प्रोटीन ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए बेस्ट है, फॉर ग्रोथ एनी प्रॉब्लम। फैट्स बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं इसको, बॉडी बिल्डिंग। और विटामिन होता है आपका टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, माय डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे लिखाया है जो आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, उस चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सबसे पहला सवाल है कि न्यूट्रिशन हम लेते क्यों हैं? तो सीधा एग्जैक्ट आंसर है बिकॉज ऑफ टू सर्वाइव। हम जीने के लिए न्यूट्रिशन लेते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन हमको फूड से मिलता है, और फूड में हमारे 5 प्रकार के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं मेजर पार्ट में। कार्बोहाइड्रेट है आपका, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन है और मिनरल्स है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, इससे हमें एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है, जिससे हम दिन भर काम करते हैं। प्रोटीन फॉर ग्रोथ, अगर आपको अपनी बॉडी का विकास चाहिए, हाइट ग्रो करना है तो प्रोटीन लेना है। प्रोटीन का सबसे मेन जो कंटेंट है वो है दाल, पल्सेस। फैट बॉडी बिल्डिंग है, और विटामिन टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, और मिनरल्स आप जानते हो मिनरल्स का होता है आपके बॉडी के एंजाइम्स को बैलेंस रखता है। ठीक है, टू कंट्रोल द एंजाइम्स ऑफ द बॉडी। नाउ अब हम इसको रब करते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमको पढ़ना है, मैंने ये आपका क्लास 6 का मैंने पोर्शन थोड़ा सा रिवाइज करा दिया, बिकॉज बेसिक नॉलेज काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर है हमारा कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि डाइजेशन प्रोसेस। अब सवाल ये है
कि हम फूड लेते हैं, तो फूड लेते हैं तो कैसे फूड से एनर्जी बनता है, हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, हाउ फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इसके लिए बहुत ही लंबा प्रोसेस है, 7 से 8 घंटे का पूरा प्रोसेस है, माउथ से, फिर उसके बाद हमारा जो फूड है ओइसोफेगस से होकर जाता है, फिर वो कुछ घंटे तक हमारे स्टमक में रहता है, उसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, वहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फिर बाद में एनएस से बाहर हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप देखिए, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज डाइजेशन। मैं आपको डाइजेशन बताता हूँ कि डाइजेशन होता क्या है। सभी लोगों को पता होगा डाइजेशन होता है पाचन क्रिया, मतलब खाने के पचने के प्रोसेस को ही डाइजेशन कहते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल भाषा में बताऊँ, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब कि कॉम्प्लेक्स, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स components of food, complex components of food into simpler, the breakdown of complex components of food into a simpler substances is known as डाइजेशन। इसी को डाइजेशन कहते हैं। मतलब कि सिंपल सी बात है, खाने का टूटना, खाना जो होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इतने आसानी से हमारी बॉडी में वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि खाने को टूटने में और एनर्जी में कन्वर्ट होने में काफ़ी लंबा समय लगता है और बहुत से प्रोसेस से खाना होकर गुजरता है। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी डाइजेशन प्रोसेस में आती है, डाइजेशन में आती है। द ब्रेक डाउन ऑफ, खाने का टूटना, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ अ फूड इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड को सिंपल में टूटना। मैं सिंपल से तुमसे एक बात बताता हूँ, जैसे तुमको पता होगा कि जो गेहूँ होता है, गेहूँ वैसे तो देखा जाए तो फूड आइटम ही है, लेकिन क्या गेहूँ को हम डायरेक्ट खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना, क्योंकि गेहूँ डायरेक्ट हमारी बॉडी नहीं पचा सकती। गेहूँ को फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, उसको पिसवाते हैं। क्यों पिसवाते हैं? ताकि बॉडी चूँकि उसको आसानी से डाइजेस्ट कर सके, है ना। पहले उसको पिसवाते हैं, फिर उसको लेते हैं, उसके बाद उसको आटा बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं, उसके बाद पकाते हैं, पकाने के बाद फिर मुंह में जाता है। मुंह में जो थूक होता है, जिसको इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं, वो उसको क्या करता है, डाइजेस्ट। मतलब कि आपके खाने का पहला डाइजेशन आपके माउथ से शुरू होता है, आपके मुंह में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और वो होता क्या है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अ कार्बोहाइड्रेट। जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये देखो सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, और ये पाचन क्रिया उसको सिंपल बनाती है, तब जाके हमको एनर्जी मिलता है। कितने मिनट का वीडियो हो चुका है? Only 8 minutes. Okay. Now our next topic is that, मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी बना के आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, ये मॉलिक्यूल्स हैं, फूड मॉलिक्यूल्स one plus no it's okay, why are you not listening my order तू धीरे धीरे क्या लिख रहा हो? Lala, go and take 1 glass water for me. Sorry my dear student, it's a joking, because joking is very necessary for a healthy mind. Now आप यहाँ देख सकते हो, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, उसके बाद ये आपका सिंपलर हो गया, सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। मैंने इसमें ये दिखाने की कोशिश किया कि जब फूड जो होता है ऐसा होता है, ठीक,
उसके बाद जब पेट में जाता है तो इस तरीके से टूटता है और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, कुछ प्रॉब्लम होगी पूछ लेना। You have only 5 minutes. Only 5 minutes? It's okay. Now our next topic. हाँ, पढ़ेंगे हम एलिमेंट्री कैनाल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, वो आपको उसको याद रखना ही पड़ेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो हाँ, एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है? आपके माउथ से आपके एनस तक जितने भी पैसेज हैं वो सारे मिलके एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। मैं इसका डेफिनेशन निकालता हूँ। अ कॉन्टिन्यूअस पाथ, continuous path, क्या दाग दिखा रहे हैं? a continuous path of इसलिए बताया गया है वो system और कैमरामैन बनी कैमरे को अच्छे से उसको देखिए, देख करिए। path, these parts together form the elementary canal. एलिमेंट्री कैनाल, इसी को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। जैसे फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल में जो आता है वो आपका है द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, ठीक है? बक्कल कैविटी को आप माउथ भी कह सकते हो, माउथ ही आपका बक्कल कैविटी होता है, MOUTH माउथ, सॉरी, ठीक है? सेकंड पे आपका जो आता है वो होता है फूड पाइप ऑसोफेगस, मतलब कि आपका जो खाना है वो फूड पाइप में जाता है, जिसको बोलते हैं ऑइसोफेगस कहते हैं, ठीक है? थर्ड नंबर पे स्टमक, आपके पेट में वो खाना रहता है 4 से 5 घंटे, स्टमक आपके स्टमक। फोर्थ नंबर पे स्मॉल इंटेस्टाइन आता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिफ्थ नंबर पे आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है? उसके बाद जो लास्ट है आपका सिक्स्थ है वो है एनस, द एनस, ये लास्ट है, ठीक है? सही है, कोई प्रॉब्लम? तो अ कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एक कॉन्टिन्यूअस पाथ है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम